शुक्रिया दीदी, तुमने एक भिखारी को पैसे दिए। ठीक है छोटू, अब मैं चलती हूँ। भाई ये सारी जमीन हमारी फैक्ट्री के लिए सही रहेगी। भाई इस जमीन के आसपास कोई गांव भी नहीं है और इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम कुछ ही दिनों बाद अपनी फैक्ट्री का काम शुरू कर देंगे। तुम दोनों इस जमीन के मालिक से बात करना, ये जमीन हमें हर हालत में चाहिए। ठीक है सर, कल ही हम इस जमीन के मालिक से बात करेंगे। अरे साहब, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अबे भिखारी, तुझे हम ही लोग मिले भीख मांगने के लिए? चला जा यहाँ से, कहीं और जाके मांग ले। साहब, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, मैं उनसे कुछ लेके खा लूंगा। चल निकल जाए यहाँ से भिखारी, वरना बेफालतू में पिट जाएगा। अब जाता है या नहीं? साहब, आप इतने अमीर हो फिर भी एक भिखारी को 10-20 रुपए नहीं दे सकते? क्योंकि गरीबों की मदद करना और भिखारियों को खाना खिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये भिखारी ज्यादा ही बकवास कर रहा है, ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही होगा। साहब आप रुकिए, इसे हम समझाते हैं। चलो भाई निकलते हैं, अभी हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। अरे ये तो उस दिन वाला छोटू है, ये आज यहाँ सो रहा है। लगता है आज भी इसे भूख लगी है। मैं एक काम करती हूँ, इसे कुछ खाने को ले आती हूँ। अरे छोटू उठो। अरे दीदी आप? हाँ छोटू ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। धन्यवाद दीदी। अरे नहीं छोटू, ये तो मेरा फर्ज बनता है, तुम खाना खाओ। ठीक है दीदी। ठीक है छोटू, अब मैं चलती हूँ। अरे साहब, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अबे ओ भिखारी, तेरे जैसे लोग मैंने बहुत देखे। तुम जैसे लोग पैसा कमाने के लिए ना भीख मांगना शुरू कर देते हो, और तुम जैसे भिखारियों को अपनी इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच में भिखारी हूँ और मैं अनाथ हूँ। और साहब, मुझे 2-3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अबे ओ भिखारी, मेरे पास नहीं है कुछ भी, चला जा यहाँ से। अरे साहब, आप एक भिखारी को 10-20 रुपया भी नहीं दे सकते? अभी भी तेरी समझ में नहीं आया? मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से।
अरे साहब मुझे भी कुछ खाने को दे दो, आपका बहुत एहसान होगा। अरे साहब आप। हाँ हमें पहचान तो लिया होगा। अबे वो भिखारी, हमने तो उससे पहले ही कहा था कि आज के बाद हमारे सामने दिखाई मत दे जाना। और तेरी इतनी हिम्मत जो तू हमसे खाने को मांग रहा है। अरे वो भिखारी, तू हम पर क्या एहसान करेगा? तू तो खुद भिखारी है और हमें तेरे एहसान की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब ये आप गलत बोल रहे हो, लगता है आप ये भूल गए हैं वक्त सबको बदलता है। और हाँ तेरा वक्त तो कभी बदलने वाला है नहीं। तू एक कंगाल भिखारी, तेरे पास खाने तक को कुछ है नहीं और तू बोलता है वक्त सबको बदलता है। हाँ मैं मानता हूँ एक भिखारी हूँ, पर मैं अपने विश्वास से कह रहा हूँ एक दिन बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। निकल जाए यहाँ से, आए हमसे बकवास करने। अरे छोटू, क्या हुआ और ये लोग तुझे क्यों पीट रहे हैं? दीदी मैंने इन लोगों से कुछ खाने को मांगा, इतने में ही मुझे पीटने लगे। हाँ भाई, तुम लोग इसे क्यों पीट रहे हो? तुम लोगों में जरा सी भी शर्म है या नहीं? एक भिखारी को तुम खाना नहीं दे सकते? अबे वो लड़की, तुझे फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तुझे तरस आ रहा है इस भिखारी पे तो तू ही दे दे इसे खाना। मैं तो दे ही दूंगी, लेकिन तुमने आज जो भिखारी की बेइज्जती की है, अगर तुम इसकी जगह पर होते तब तुम्हें पता चलता कि एक भिखारी की क्या जिंदगी होती है। छोटू तुम चलो मेरे साथ। दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? दीदी आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? छोटू मैं तुझे अपने घर ले जा रही हूँ और आज से तू मेरे घर ही रहेगा। लेकिन दीदी आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? छोटू मैं कोई परेशानी नहीं उठा रही हूँ और मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुझे इधर उधर भटकते हुए। आज से मैं तुझे अपना भाई मानती हूँ और मैं तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे छोटू ऐसी बातें नहीं करते, इसमें एहसान वाली क्या बात है? और आज से तू मेरा भाई है। चल अब घर चलते हैं। दीदी अब तो मैंने पढ़ाई भी काफी कर ली है, अब तो भगवान की कृपा से हमारे पास पैसे भी बहुत हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ छोटू क्यों नहीं, तुम्हारे जो मन में है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है दीदी। हरप्रसाद, अब हमारी तीसरी पेट्रोल पंप बनने में कितना समय और लग जाएगा? सर मेरे हिसाब से जो 2 पेट्रोल पंप बनी है उसमें 6 महीने लग गए और इसमें लगभग 3 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है हरप्रसाद, हो सके तो और जल्दी कराओ, क्योंकि उस रोड पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सर चिंता मत कीजिए, इतनी जल्दी काम हो सकेगा उतनी जल्दी काम कराएंगे। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी इधर को ले लो। क्या हुआ, तुम लोगों ने हमें पहचाना? हाँ पहचान तो लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है एक भिखारी गाड़ी में घूम रहा है। तुमने क्या सोचा ये एक भिखारी है तो हमेशा भिखारी ही रहेगा? और हाँ, क्या कहा था तुम लोगों ने, कंगाल भिखारी? आज देख लो वही कंगाल भिखारी तुम्हारे सामने 3-3 पेट्रोल पंप का मालिक बनकर खड़ा हुआ है। हाँ सर हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमें उसी की सजा मिल रही है। प्लीज सर हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, माफ़ी के बदले माफ़ी और थप्पड़ के बदले थप्पड़। क्या मतलब सर, हमको समझे नहीं। मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूं, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है। अब चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से।